दोस्तों नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन। मित्रों, हम लोग मंजिल सीरीज को कर रहे हैं और इस मंजिल सीरीज में हम लोग 75 ऐसे टॉपिक को करवाने का प्रयास कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्जाम, चाहे बिहार एसएससी, बीएसओ, एएसओ या फिर बीपीएससी असिस्टेंट या फिर बिहार एसआई, बिहार पुलिस या रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करते हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग छठे क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार, यानी कि जो इम्पोर्टेंट अवार्ड होते हैं भारत के वैश्विक स्तर के, उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, आते हैं और कैसे कैसे जो है वो आप लोग को नोट्स बनाना है और कौन कौन से अवार्ड महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में कि राष्ट्रीय पुरस्कार में कौन कौन सा पुरस्कार जो है महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसकी शुरुआत जो है, देखिए एक तो आपको किसी भी पुरस्कार में आपको शुरुआत पूछा जाता है कि कब से हुआ और उसकी विशेषता पूछी जाती है। ठीक है, अब देखिए इसकी विशेषता यह है कि यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। हालांकि जो मैक्सिमम जो राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार होते हैं वो राष्ट्रपति ही देते हैं। आपको इसका क्षेत्र देखिए, लोक प्रशासन, शिक्षाविद और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाता है। और प्रथम विजेता, देखिए प्रथम विजेता CK प्रहलाद थे। ठीक है, ये भी आपको महत्वपूर्ण है। तो जो हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण पुरस्कार है। अब देखिए, अब आगे है राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 20 अगस्त को जो है वो ये दिया जाता है राजीव गांधी की जयंती पर। ठीक है, राजीव गांधी की जयंती पर ये दिया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि 20 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं, जो राजीव गांधी की जयंती होती है। ठीक है, और इसके प्रथम विजेता थे वो जगन्नाथ कोल थे। 1995 में प्रथम विजेता थे वो जगन्नाथ कोल थे। ठीक है, तो इसके बारे में दो फैक्ट याद रखना है। 20 अगस्त को दिया जाता है, प्रथम विजेता थे 1995 में कौन थे, जगन्नाथ कोल थे। अब देखिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 31 अक्टूबर को यह दिया जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके शहादत दिवस पर हम लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर 1984 को जो है वो इंदिरा गांधी का जो है वो हत्या कर दिया गया था। तो उसी दिवस को, शहादत दिवस पर जो है इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि हम लोग जो है 31 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, जो सरदार पटेल की जयंती है उनके अवसर पर हम लोग मनाते हैं। लेकिन 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी का भी शहादत होता है। ठीक है, 1990 में यह पहला बार जो है अरुणा आसिफ अली को जो है इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये जितना भी हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं वो आप सब जो नोट करते जाइएगा, आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए आगे है विधान चंद्र राय पुरस्कार। आप लोग जानते हैं कि विधान चंद्र राय जो थे वो आपको फेमस जो है वो डॉक्टर थे। और ये जो विधान चंद्र राय पुरस्कार है वो आपको 1962 में शुरू हुआ था, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और 1 जुलाई को हम लोग जो जानते हैं कि जो SBI की भी स्थापना दिवस मनाई जाती है और 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो विधान चंद्र राय के नाम पर जो है वो आपको विधान चंद्र राय पुरस्कार दिया जाता है या डॉक्टर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया है कि डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इसके प्रथम विजेता थे वो थे 1973 में संदीप मुखर्जी। कौन थे, संदीप मुखर्जी जो है इसके प्रथम विजेता थे। ये सारा फैक्ट आप लोग को एकदम छप जाना चाहिए आपकी कॉपी में भी और आपके दिमाग में भी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की स्थापना जो है 1957 में हुआ था और इसमें 16 वर्ष से कम उम्र के जो 25 लगभग बच्चे हैं देश भर से, जो कोई असाधारण बहादुरी का काम किए हैं, ठीक है, उसके लिए यह दिया जाता है, जिसकी घोषणा बाल दिवस पर जो है आपको की जाती है। तो ये आपको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार है। अब देखिए, अब है कि राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार में 5 श्रेणियां होती है। कभी कभी ये भी दे देगा कि इनमें से कौन राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार में मतलब नहीं आता है। एक जो है ऐसा ऑप्शन रहेगा जो नहीं आने वाला है। देखिए भारत पुरस्कार दिया जाता है, गीता चोपड़ा पुरस्कार दिया जाता है, संजय चोपड़ा पुरस्कार, आप लोग देख रहे हैं, भारत पुरस्कार है, गीता चोपड़ा पुरस्कार है, संजय चोपड़ा पुरस्कार है, बापू गांधी पुरस्कार है और सामान्य राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। सामान्य राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, ये आपको 5 प्रकार का पुरस्कार जो है वो अभी जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के बारे में बोले थे उसमें दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे जो है, आगे है शांति स्वरूप जो है भटनागर पुरस्कार। तो देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की स्थापना 1958 में हुआ था और ये आपको पता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान में अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है। ठीक है, भारत की जो
जो मतलब वैज्ञानिक और जो इंडस्ट्रियल रिसर्च की संस्था है CSIR, उसके द्वारा जो है दिया जाता है। CSIR के द्वारा, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा दिया जाता है ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और इसके श्रेणियां देखिए, जैविक विज्ञान में दिया जाता है, रसायन विज्ञान में दिया जाता है, पृथ्वी विज्ञान में, मतलब मुख्यतः यह विज्ञान में ही दिया जाता है। ठीक है, ये पूछ सकता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो विज्ञान के विभिन्न विषयों में दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 1958 दिया जाता है। कौन देता है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है। अब देखिए, अब है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। तो देखिए, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना 1992 में हुआ था और ये अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा जो है ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे टैगोर पुरस्कार। देखिए, टैगोर पुरस्कार भारत सरकार ने स्थापित किया है 2011 में। कब स्थापित किया है? 2011 में। और 2012 में जो है सर्वप्रथम भारत के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी ने किनको दिया था? पंडित रविशंकर को। ठीक है, पंडित रविशंकर, श्री श्री पंडित रविशंकर, आप लोग जानते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के जो है पंडित रविशंकर संस्थापक है। ठीक है, तो इन्हीं को पहला टैगोर पुरस्कार मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है। अब देखिए, एक मतलब अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार। तो देखिए, भारत सरकार ने जो है 1995 में जो है वो इसकी शुरुआत किया था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की जो है 1995 में शुरुआत किया था और इसके पहले जो विजेता थे उनका नाम था जूलियस नेरेरे। क्या नाम था? जूलियस नेरेरे। तो दो चीजें आपको ध्यान रखना। अब देखिए, यूनेस्को कलिंग पुरस्कार। यूनेस्को हम लोग जानते हैं, यूनेस्को क्या है? यूनेस्को जो है आपको जो हेरिटेज साइट है पूरे विश्व में, जो आपको जो विरासत स्थल है उसका संरक्षण करने का काम कौन सी संस्था करती है? यूनेस्को करती है। कलिंग, आप लोग जानते हैं कि कलिंग वंश का संबंध जो था, कलिंग का संबंध कहां से था? उड़ीसा से था। तो उड़ीसा सरकार और यूनेस्को मिलके जो है यह पुरस्कार देती है। ठीक है, यह यूनेस्को का सबसे पुराना पुरस्कार। ये क्वेश्चन आ सकता है, यूनेस्को का सबसे पुराना पुरस्कार कौन है? तो कलिंग पुरस्कार है, जिसमें 1951 में श्री विजयानंद, देखिए 1951 में ही इसको शुरू कर दिया गया था। विजयानंद पटनायक ने भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट का स्थापना किया और वो उन्होंने दान दिया और उसके बाद इस पुरस्कार की शुरुआत हो गई। अभी जो है ना उड़ीसा सरकार देती है, भारत सरकार देती है और जो आपको कलिंगा फाउंडेशन है और यूनेस्को द्वारा मिलकर जो यह पुरस्कार आपको दिया जाता है। ठीक है, और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। तो बस आप इतना याद रखिए कि कलिंगा पुरस्कार जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिया जाता है। ये सबसे पुराना पुरस्कार 1951 में जो है विजयानंद पटनायक ने इसको स्थापित किया था। उड़ीसा सरकार, भारत सरकार और जो कलिंगा जो ट्रस्ट है, फाउंडेशन ट्रस्ट और यूनेस्को, इसके द्वारा सम्मिलित रूप से दिया जाता है। ठीक है, साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। देखिए, उसके बाद है ये नागरिक पुरस्कार। तो देखिए, नागरिक पुरस्कार जो होता है, जो सिविलियन को दिया जाने वाला पुरस्कार होता है, उसको हम लोग नागरिक पुरस्कार बोलते हैं। इसकी स्थापना 1954 में हुआ था। अब देखिए, भारत में जो है वो नागरिक पुरस्कार की श्रेणियां हैं। तो इसको 5 वर्गों में जो है इसको मुख्य रूप से बांटा गया, लेकिन हम लोग जो है अगर क्रम से देखते हैं तो सबसे पहला होता है भारत रत्न। भारत रत्न पूरे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, जो नागरिक उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। उसके बाद दूसरा जो होता है पद्म विभूषण होता है, तीसरा पद्म भूषण होता है और चौथा होता है दोस्तों पद्मश्री। चौथा क्या होता है? पद्मश्री होता है। ये चारों का क्रम आपको याद रखना। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? तो भारत रत्न है। दूसरा जो है पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है, चौथा जो है आपको पद्मश्री है। ठीक है, और यह पुरस्कार आपको 1954 में शुरू हुआ था, लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो इसको बंद कर दिया गया और फिर से 1980 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये सिविलियन अवार्ड की हम लोगों ने बात किया। अब देखिए, अब आगे है भारत रत्न के बारे में जो भी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। तो भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, आप लोग जानते हैं सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1954 में जो है इसको शुरू किया गया था और इसको जो है 2000 ये विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए, विज्ञान में, साहित्य में, कला में, सार्वजनिक सेवाओं में दिया जाता है। 2011 में इसको खेल के क्षेत्र में इसको दिया जाने लगा। आप लोग जानते हैं कि भारत रत्न जो है खेल के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसको मिला? तो सचिन तेंदुलकर को मिला है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर मिला है, इसलिए जो है 2011 में भारत रत्न में खेल को जोड़ा गया है। इसमें क्या होता है ना कि पीपल के पत्ते की आकृति मिलती है, कांसे का जो है वो आपको मतलब दिया जाता है, वो पीपल के पत्ते की आकृति को। अब बीच में सूर्य का प्रतीक चिन्ह होता है। इसमें कोई रुपया नहीं मिलता है, ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आपको इसके तहत अन्य सम्मान प्राप्त होते हैं, लेकिन इसमें कोई जो आप बोलिएगा कि कोई मॉनेटरी वैल्यू मिलती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखिए, इसके प्रथम जो
अब इसका कुछ रिकॉर्ड है, इसके प्रथम जो प्राप्तकर्ता थे, तो इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? एक तो थे सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। उसके बाद जो थे, जिनके बारे में कहा था इनको विवेक के रक्षक के रूप में हम लोग जानते हैं, किनको? सी राजगोपालाचारी को, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उसके बाद जो है सीवी रमन थे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये तीन ऐसे व्यक्ति थे। सीवी रमन तो वैज्ञानिक थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, फिलोसफर थे। तो इनको जो है 1954 में सम्मानित किया गया था। पहले जो है वो गैर भारतीय प्राप्तकर्ता, मतलब जो भारतीय नहीं थे, उनके बारे में नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम आता है भारत रत्न में। दूसरे जो गैर भारतीय प्राप्तकर्ता थे वो थे नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला को भी मिल चुका। ये सारा का सारा भारत रत्न से जुड़ा हुआ फैक्ट है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जब मैं तैयारी करता था तो मुझे सारा याद था कि किस साल किसको किसको मिला। अगर बाय चांस अगर क्वेश्चन उलट फिर करके आ जाए तो उसका लिस्ट आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे। अब देखिए, अब आगे देखिए, अब आगे जो है दोस्तों वो है प्रथम वैज्ञानिक जिनको मिला है। तो वैज्ञानिक के बारे में बता दिए, 1954 में ही मिल गया था, सीवी रमन को मिल गया था, ठीक है। अब देखिए, सीवी रमन को 1930 में मिला नोबेल पुरस्कार, ठीक है, और 1954 में आके भारत रत्न मिला है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला जो है वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी, वो थी। दो देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई को भारत का और पाकिस्तान का, दोनों का जो है वो सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। भारत से 1991 में मिला है भारत रत्न, और पाकिस्तान से निशान पाकिस्तान जो इनको 1990 में मिला है, ठीक है, 1990 में मिला है। तो यही चीज है कि दो देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई थे। 1990 में निशान पाकिस्तान और 1991 में भारत रत्न इनको मिला है, ठीक है। ये सारा फैक्ट आप लोग नोट करिएगा। आगे भारत रत्न पुरस्कार जो है वो आपको राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये भारत के प्रथम जो है वो उपराष्ट्रपति थे, लेकिन आगे चल के ये दूसरे राष्ट्रपति भी बने। तो वही पूछ रहा है, प्रथम व्यक्ति जो मरणोपरांत जिनको दिया गया था, मरणोपरांत जो दिया गया था, सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया है। भारत रत्न सम्मानित प्रथम और एकमात्र उद्योगपति कौन थे? उद्योगपति थे जे.आर.डी. टाटा, ठीक है, जे.आर.डी. टाटा थे। अभी तक कुल 53 लोगों को प्राप्त हुआ है। 2025 में जो है 2025 में जो है वो आपको किनको दिया गया है? देखिए, 53 लोगों को अभी तक मिला है। 2025 में अजय कुमार झा, देखिए अजय कुमार झा को भारत रत्न नहीं मिला है, बल्कि एक पुरस्कार होता है भारत रत्न गौरव, भारत रत्न गौरव अवार्ड, ये मिला है। इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। 2025 में जो भारत रत्न गौरव सम्मान है वो आपको अजय कुमार झा को मिला है। देखिए दोस्तों, 2024 में 5 लोगों को क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया है। ये लास्ट मतलब लेटेस्ट जो है उनमें है। सबसे पहले आपको दिया गया पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। उसके बाद जो है आपको दिया गया है लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो भारत रत्न दिया गया वो कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया है, जो भारत में हरित क्रांति के जनक भी थे। और उसके बाद जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि पद्म विभूषण जो है दूसरा बड़ा सम्मान होता है, ठीक है, दूसरा बड़ा सम्मान होता है। 1954 में ही इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम महिला विजेता जो है मृणाली साराभाई विक्रम साराभाई थी। 2025 में दोस्तों 7 लोगों को मिला है। 2025 में जो पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? 7 लोगों को। लिस्ट आप लोग करंट अफेयर से अपडेट कर लीजिएगा, कोई भी करंट अफेयर्स मैगजीन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि आपको पद्म भूषण, ये आपको तीसरा बड़ा सम्मान है। ये भी 1954 में हुआ था। सबसे पहले किसको दिया गया है? सत्येंद्र नाथ बोस को दिया गया था। और ये इस बार जो है दोस्तों वो 2025 में जो लेटेस्ट वाले में आपको 19 लोगों को दिया गया है, ठीक है, 19 लोगों को दिया गया है। उसके बाद देखिए पद्मश्री, तो पद्मश्री जो है यह चौथा बड़ा जो है वो पुरस्कार है। 1954 में सबसे पहले जो खिलाड़ी को मिला था बलबीर सिंह सीनियर को, और महिला में सबसे पहले मिला था नरगिस दत्त को, 2 अभिनेत्री थी, ठीक है। तो पद्मश्री जो है चौथा वाला नागरिक सम्मान है। इस बार जो है
आप लोग देख लीजिए 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा किया गया है, जिसमें 139 में इस बार भारत रत्न 2025 वाले में नहीं है, 139 में आप 7 पद्म। अर्जुन पुरस्कार के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो अब खेल पुरस्कार है, जो खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार जो है उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार का नया नाम जो दोस्तों कर दिया गया अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम। अर्जुन पुरस्कार जो है लाइफ टाइम क्षेत्र कर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, अब है खेल के क्षेत्र में जितना भी पुरस्कार है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, उसके बारे में। तो खेल में देखिए अर्जुन पुरस्कार है, भारत में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। 1961 से जो है वो आपको अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 से। इसका नया नाम बदल के कर दिया गया है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम, और इसमें अभी 15 लाख की राशि दी जाती है। प्रथम विजेता जो क्रिकेट खिलाड़ी थे दोस्तों वो थे सलीम दुर्रानी। कौन थे? सलीम दुर्रानी थे। अब प्रथम एथलीट जो विजेता थे उनका नाम था गुरबचन सिंह रंधावा। अब प्रथम विजेता फुटबॉल खिलाड़ी का नाम है पीके बनर्जी। तो ये आपको अर्जुन पुरस्कार से जुड़ा हुआ सारा फैक्ट है, आपको नोट कर लेना है। अब देखिए, अब आगे है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो 1985 में हुआ था। ये मुख्यतः जो है ना कोच को दिया जाता है, जो खेल के कोच होते हैं ना उनको दिया जाता है। इसमें 2 श्रेणी है, अगर एक लाइफ टाइम श्रेणी है जिसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, और एक रेगुलर श्रेणी है जिसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह मुख्यतः जो आपको जो हेड कोच होते हैं ना उनको दिया जाता है, जो विभिन्न खेलों में दिया जाता है। अब है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों खेल का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च खेल सम्मान, ठीक है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1991-92 में हुई थी, 1991-92 में हुई थी। और पहले विजेता कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद, आप लोग नाम सुने होंगे। विश्वनाथन आनंद थे जो शतरंज खिलाड़ी थे, उनको जो है दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न विजेता प्रथम महिला का नाम है दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में जो है वो सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। तो ये पहली महिला थी जिनको दिया गया था। अभी दोस्तों ना राजीव गांधी जो पुरस्कार है उसका नाम आपको बदल दिया गया है, ठीक है। अब क्या बदल के क्या कर दिया गया है? राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार उनका नाम कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है, या ध्यानचंद खेल रत्न भी आप बोल सकते हैं। तो ये आपको कर दिया गया है, आपको इसका नया नाम। ये खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है लेकिन इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है। और इसमें दोस्तों कितनी राशि दी जाती है? तो 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। पहला तो खेल का सर्वोच्च सम्मान, प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद थे, ठीक है। उसके बाद जो है महिला में कर्णम मल्लेश्वरी थे, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। नया नाम ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। अब साहित्य अकादमी, अगर हम साहित्य के बारे में बात करते हैं उससे पहले दोस्तों एक और अवार्ड है जिसको हम सिंपल सा बोलते हैं ध्यानचंद पुरस्कार। एक ध्यानचंद खेल रत्न अलग है, एक ध्यानचंद पुरस्कार अलग है। ध्यानचंद पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो 4 पुरस्कार खेल के क्षेत्र में हो गया। सबसे पहला हमने पढ़ा 1961 में शुरू हुआ था अर्जुन पुरस्कार, 1985 में द्रोणाचार्य, उसके बाद जो है राजीव गांधी खेल रत्न जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पड़ गया है 1991-92 में। चौथा ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में। ये चारों खेल से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय पुरस्कार है। अब देखिए, अब हम लोग आगे देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना भी 1954 में हुआ था। ये दोस्तों 24 भाषाओं में दिया जाता है। एक तो 8वीं अनुसूची की 22 भाषा उसमें शामिल है, ठीक है। और उसके अलावा जो है इसमें जो राशि दी जाती है वो आपको 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 1955 में जो है पहली बार दिया गया था। और हिंदी के लिए दोस्तों, हिंदी भाषा में सबसे पहले 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को जो पहली बार ही दिया गया है, हिम तरंगिणी के लिए दिया गया है, हिम तरंगिणी के लिए दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब जो साहित्य अकादमी, ये सब करंट में आप लोग पढ़िएगा कि अभी किसको दिया गया, लेकिन उसका एक बेस पता होना चाहिए, बेस से भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले 1954 में दिया गया है, 24 भाषा में दिया जाता है, 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 1955 में पहली बार हिंदी के लिए दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी रचना के लिए। अब आगे देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार में जो है अंग्रेजी के प्रथम विजेता थे 1960 में। अंग्रेजी ये किसको दिया गया था? तो R.K. नारायण को दिया गया था द गाइड उपन्यास के लिए, ठीक है। तो अंग्रेजी का भी याद रखना और हिंदी का भी याद रखना। अब आगे देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ जो एसोसिएशन है दोस्तों, इसकी स्थापना 1961 में यानी 1961 में होती है, ठीक है, 1961 में होता है। और यह जो है
केवल भारतीय नागरिकों को, केवल भारत के नागरिकों को दिया जाता है और मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसके प्रथम विजेता कौन थे? जी एस कुरुप, जी शंकर कुरुप थे, जो मलयालम भाषा में जो है इनको मिला था, और ये आपको 1965 में मिला था। ठीक है, 1965 में मिला है। प्रथम महिला विजेता दोस्तों आशापूर्णा देवी है, जो कि 1976 में मिला है। और हिंदी में पहली बार जो मिला है वो सुमिंद्रानंदन पंत को मिला है, चिदम्बरा के लिए 1968 में, 1968 में मिला है। ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। या ज्ञानपीठ जो ऑर्गेनाइजेशन है वह देता है, या भारत के नागरिक को दिया जाता है, मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। सबसे पहले जी शंकर कुरुप को दिया गया मलयालम में, फिर आशापूर्णा देवी को महिला में सबसे पहले दिया गया, और हिंदी में पहला विजेता कौन थे? तो सुमिंद्रानंदन पंत थे, चिदम्बरा के लिए दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए सरस्वती सम्मान। देखिए के बिरला फाउंडेशन जो है बहुत सारा पुरस्कार देता है, खास करके लिटरेचर के क्षेत्र में, तो उसी में से एक है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। इसके पहले विजेता थे हरिवंश राय बच्चन, और इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, इसमें कितनी राशि दी जाती है? 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब देखिए सरस्वती पुरस्कार के बारे में ही जो है, अब के बिरला फाउंडेशन के अन्य पुरस्कार देखिए। अन्य पुरस्कार जो है वो कौन कौन है? तो आपको देख रहे हैं कि जो सरस्वती सम्मान है वो भारत दर्शन, संस्कृति, कला इत्यादि के क्षेत्र में दिया जाता है। और उसके बाद वाचस्पति पुरस्कार है। वाचस्पति पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन देता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार भी आपको के बिरला फाउंडेशन देता है। ठीक है, जीडी बिरला पुरस्कार भी आपको जो है वो देता है। उसके बाद शंकर पुरस्कार जो आप लोग देख रहे हैं, शंकर पुरस्कार तो दर्शन के क्षेत्र में देता है। ये सारा आपको कौन दे रहा है? के बिरला फाउंडेशन दे रहा है। ठीक है, तो के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार कौन कौन है? एक तो शंकर पुरस्कार है जो कला और दर्शन में, वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत में, जीडी बिरला पुरस्कार वैज्ञानिक अनुसंधान में दिया जाता है। अब है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान भी आपको जो है के बिरला फाउंडेशन ही देता है दोस्तों। व्यास सम्मान में आपको जो है वो नगद पुरस्कार दिया जाता है, और इसके प्रथम विजेता थे 1991 में जो है रामविलास शर्मा। कौन थे? रामविलास शर्मा थे। और ये भारत में जो भाषा चलता है ना उसके लिए दिया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया। इसका भी देखिए दोनों का शुरुआत 1998 में, व्यास हो चाहे सरस्वती हो, दोनों पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991 में। दोनों को देने वाला कौन है? तो के बिरला फाउंडेशन है। बस राशि में दोनों में अंतर, एक में 4 लाख है व्यास में, उसमें 15 लाख की राशि। ठीक है, अब बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है, और ये आपको राजस्थान में हिंदी और राजस्थानी लेखक के लिए दिया जाता है। हिंदी और राजस्थानी लेखक के लिए दिया जाता है। इसके प्रथम विजेता 1991 में थे, जिनका नाम था जय सिंह नेरराज। ठीक है, जय सिंह नेरराज थे। इनकी पुस्तक थी धानी। तो धानी का आदमी के लिए दिया गया था इनको सबसे पहले। ठीक है, धानी का आदमी के लिए सबसे पहले जो है इनको दिया गया है जय सिंह नेरराज को। ये बिहारी पुरस्कार, यानी कि आप लोग देख रहे हैं कि के बिरला फाउंडेशन जो है ना कौन कौन पुरस्कार दे रहा है। 1991 में 3 पुरस्कार हो गया, बिहारी पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, उसके व्यास सम्मान, उसके बाद जो है सरस्वती सम्मान, उसके अलावा शंकर पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार और जीडी बिरला पुरस्कार। अब देखिए दोस्तों आपके सामने जो है ना युद्ध के समय का पुरस्कार। तो युद्ध के समय में आपको सर्वोच्च पुरस्कार होता है परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, और उसके बाद होता है दोस्तों वीर चक्र। ठीक है, उसके बाद होता है आपको वीर चक्र। लेकिन जो है जो शांति के समय का जो पुरस्कार होता है दोस्तों, उनमें सबसे ऊपर होता है अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ये आपको शांति के समय का पुरस्कार है, ये आपको जो है युद्ध के समय का पुरस्कार है। प्रथम अशोक चक्र विजेता यानी शांति के समय के पुरस्कार के विजेता जो है हवलदार सचित्तर सिंह से। और प्रथम अशोक चक्र विजेता जो महिला में जो थी उनका नाम था नीरजा भानोत। क्या नाम था? नीरजा भानोत था। अगर हम परमवीर चक्र पुरस्कार की बात करते हैं तो ये अमेरिका का जो फील्ड्स मेडल है, अमेरिका का जो पदक सम्मान है, और विक्टोरिया क्रॉस है यूके का, उसके समान है। परमवीर चक्र अभी तक जो है 21 व्यक्ति को मिला है, 21 जो है हमारे वीर जवानों को मिला है, जिसमें आपको 20 जो पुरस्कार हैं वो आपको भारतीय सेना यानी आर्मी को, और 1 पुरस्कार जो है आपको किसको मिला है? एयरफोर्स के पायलट को मिला है। ठीक है, एकता पुरस्कार है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता पुरस्कार 2019 से शुरू किया गया है, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना मेडल और एक जो सनद की उपाधि दी जाती है। अब मूर्ति देवी पुरस्कार। मूर्ति देवी पुरस्कार भी जो आपको क्या क्या किया जाता है? लेखक को ही दिया जाता है। ठीक है, जो साहित्यिक पुरस्कार है, इसके प्रथम विजेता कौन थे? तो सीके नागराज राव थे। इसमें 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये भी आपको जो है भारतीय ज्ञानपीठ फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार भी आपको भारतीय ज्ञानपीठ फाउंडेशन के द्वारा ही लेखक को दिया जाता है। और
ये कन्नड़ के लेखक CK नागराजा को जो पहली बार मिला था 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है इसमें। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी कुछ ऐसा पुरस्कार है ना जो राष्ट्रीय सम्मान वो दिया जाता है, जैसे कि महात्मा गांधी सम्मान दिया जाता है सामाजिक क्षेत्र में, कबीर सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, तानसेन सम्मान दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, कालिदास सम्मान दिया जाता है आपको साहित्य के क्षेत्र में। ये देता है मध्य प्रदेश सरकार, लेकिन ये सब राष्ट्रीय सम्मान के जो है ना दर्जा प्राप्त है। महात्मा गांधी सम्मान, कबीर सम्मान, तानसेन सम्मान, कालिदास सम्मान, इसको भी ध्यान रखना है, ये सब मध्य प्रदेश सरकार देता है, इसका क्षेत्र भी याद रखना। अब देखिए नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है ना दोस्तों, वो आपको नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो हर एक साल 10 दिसंबर 1901 को मतलब इसकी स्थापना हुई थी, तो इसी दिन 10 दिसंबर को हर एक साल जो है इसका वितरण किया जाता है। ठीक है, ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार आप लोग जानते हैं। इसमें अभी 6 श्रेणी है, पहले 5 श्रेणी हुआ करता था, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। ये 5 श्रेणी 1901 में शुरू हो गया था, और लेकिन अर्थशास्त्र में 1969 में पहली बार जो है वो जोड़ा गया नोबेल पुरस्कार में। यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, साथ ही एक साथ जो मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। प्रथम जो इसके विजेता थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में इनको मिला था गीतांजलि रचना के लिए। ठीक है, प्रथम जो भारत के प्रथम विजेता थे उसके बारे में बोला जा रहा है। और अंतिम जो भारतीय विजेता थे उनका नाम अभिजीत बनर्जी, जो कि अर्थशास्त्र में दिया गया है, 2019 में दिया गया है। उसके बाद देखिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो नॉर्वे की राजधानी दोस्तों ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, और सबसे अधिक बार जो है वो शांति के क्षेत्र में रेड क्रॉस नामक संस्था है, जो अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाए थे, वो दिया गया 3 बार, 1917, 1944, 1963 में। रेड क्रॉस की स्थापना दोस्तों 8 मई 1863 को हुआ था। जया हेनरी द्वितांत ने इसकी स्थापना किया था। यह आपको युद्ध सहायता या आपदा सहायता में मदद करता है। ठीक है, तो ये आपको जो है वो नोबेल पुरस्कार के बारे में। अब देखिए जो नोबेल पुरस्कार के बारे में जो है 2 बार अभी तक केवल 5 लोगों को मिला है, जिसका लिस्ट आपके सामने है। एक है मैडम क्यूरी, रेड क्रॉस को तो मिला ही है संस्था के रूप में। उसके बाद व्यक्तिगत रूप से देखिए मैडम क्यूरी को मिला है, 1903 में फिजिक्स में मिला है, 1911 में रसायन में मिल गया है इनको। फिर जॉन बर्डीन को देखिए, जॉन बर्डीन को 1956 में फिजिक्स में मिला है ट्रांजिस्टर के लिए, और 1972 में फिर सुपर कंडक्टिविटी के लिए इनको मिला है। फिर लिनस पॉलिंग है, 1954 में केमिकल बॉन्डिंग के लिए मिला है, फिर 1962 में शांति के लिए मिला है। फ्रेडरिक सेंगर को देखिए 1958 में आपको इंसुलिन मॉलिक्यूलर संरचना के लिए मिला है, और 1980 में फिर वायरस न्यूक्लियोटाइड के लिए मिला है। फिर आपको कार्ल वेरी है, 2001 में ऑक्सीकरण के लिए मिला है, 2022 में रसायन विज्ञान के विकास के लिए मिला है। ये 5 ऐसे व्यक्ति का लिस्ट है आपके सामने जो जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, अब देखिए जो भारत से जो नोबेल पुरस्कार विजेता है उनके बारे में आप समझ लीजिए, जो भारत के हैं या भारतीय मूल के हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर को देखिए सबसे पहले मिला है, फर्स्ट व्यक्ति थे, साहित्य के क्षेत्र में मिला है। और यह न केवल भारत के बल्कि प्रथम एशियाई व्यक्ति थे जिनको मिला था नोबेल पुरस्कार। तो ये 1913 में गीतांजलि के लिए मिला है। ठीक है, प्रथम एशियाई जो है लिटरेचर से थे। उसके बाद देखिए सीवी रमन को 1930 में जो है वो मिल गया था प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, और इनको भारत रत्न कब मिला है? भारत रत्न मिला है 1954 में। उसके बाद देखिए हरगोविंद खुराना 1968 में मिला है जेनेटिक कोड मतलब अनुवांशिक कोड के लिए 1968 में मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर मदर टेरेसा को मिला है शांति के क्षेत्र में जो है मानवीय कार्य के लिए। और देखिए मदर टेरेसा को भारत में कब मिला है? 1980 में मिला है, पहले इनको नोबेल मिला था। ठीक है, मदर टेरेसा जो थी वो मैसेडोनिया अल्बानिया की नागरिकता लिए हुए थी, लेकिन बाद में इन्होंने भारत की नागरिकता ली। ठीक है, तो ये आपको मदर टेरेसा को मिला है। फिर एस चंद्रशेखर को मिला है 1983 में, किसके लिए? तो सितारों में संरचना के लिए मिला है, फिजिक्स में ही मिला है। उसके बाद है अमर्त्य सेन को मिला है कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में। ठीक है, अर्थशास्त्र इनका फील्ड है। फिर BS नौपाल को मिला है जो भारतीय मूल के थे, साहित्य के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, 2001 में मिला है। उसके बाद देखिए B रामकृष्णन है जिनको 2009 में मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और कैलाश सत्यार्थी है 2014 में मिला है, जिनको मिला है आपको वो बचपन बचाओ आंदोलन को चलाते हैं, बच्चों को जो है वो आपको मुक्त कराते हैं और उनको जो है शिक्षा देने का काम करते हैं। उसके बाद जो है अभिजीत बनर्जी को मिला अर्थशास्त्र में। ठीक है, 2019 में वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए सबसे कम उम्र के विजेता का नाम मलाला यूसुफजई है, जो पाकिस्तान की है, जिन्होंने पाकिस्तान में जो है वो सरकार के विरुद्ध शिक्षा के लिए, महिला शिक्षा के लिए आवाज उठाया था। सबसे उम्रदराज व्यक्ति का नाम जो है जॉन बी गुडइनफ 2019 में जिनको मिला है। देखिए मलाला यूसुफजई को 2017 में ही मिल गया था, पाकिस्तान की है। और 2019 में जो मिला है जॉन बी गुडइनफ को मिला है। ठीक है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है।
सबसे उम्रदराज है ये अभी तक के। तो ये जो है आपका आज का वीडियो रहा। हमें उम्मीद है कि आज आपको पढ़ के मजा आया होगा। आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है मंजिल सीरीज के अंतर्गत, सिर्फ आप पढ़िए नहीं, पढ़ने के साथ साथ दोस्तों आप जो है, आपको जो ग्रुप में ये वाला पीपीटी दे दिया जाता है, इस पीपीटी से आप अपना नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाइएगा टॉपिक वाइज, तो आप अपनी भाषा में तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसी का जो है दोस्तों, वो आपको इसी सब टॉपिक का हम शाम में, बल्कि कहिए रात में जो है वो आपको 9:45 या 10 बजे से जो है आपको क्विज होता है पर डे। तो आप इस टॉपिक का क्विज लगा लीजिए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, नोट्स बना लीजिए। साथ ही दोस्तों मंडे टू फ्राइडे जो है वो रात्रि में इसी समय सारे मतलब 9:45 या 10 बजे से आपको क्या होता है, टेलीग्राम में क्विज होता है, ठीक है। आप इस क्विज को अटेम्प्ट कीजिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का क्विज चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो है दोस्तों सैटरडे को आपको रिवीजन क्विज होता है, वीकली रिवीजन क्विज। संडे को आपको जो करंट अफेयर्स का क्विज होता है, करंट अफेयर्स का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर दिया जाता है। तो आप सभी लोग जुड़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। जो भी लोग बिहार एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या बिहार मतलब एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए दोस्तों जो है टेस्ट सीरीज जो है ऑफलाइन में चल रहा है, ठीक है, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पर ही चलाया जा रहा है, ओएमआर बेस्ड टेस्ट सीरीज। तो उससे अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। अभी फिलहाल एडमिशन क्लोज कर दिया गया है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। ये टेस्ट जो है फिलहाल दोस्तों सिर्फ हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, ठीक है। और आप लोग को जो है वो समय समय पर और भी बहुत सारी चीजें जो है वो तैयारी की रिगार्डिंग दी जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। और जिनका भी एनटीपीसी है अभी, पहले एनटीपीसी पर फोकस कीजिए, स्टैटिक और करंट अच्छे से पढ़ के जाइए। धन्यवाद।